के कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये वाले पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ऐसे राउंड सर्कल में एक बना देंगे। तो इसकी डायग्राम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो ये बन गया हमारा, जैसे जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए थे ये ऐसे थे, फिर हमने एक्सटेंड कर दिया था, अब ये बन गया इसका सेलेस्टियल स्फीयर। तो इसी तरह से जैसे अर्थ का इक्वेटर था, इसको हम अगर एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक सेलेस्टियल इक्वेटर बन जाएगा। इसी तरह जो अर्थ के पोल थे अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो नॉर्थ पोल बन जाएंगे। उसी तरह इस प्लेन को हम बोल देंगे प्लेन ऑफ टेरेस्ट्रियल इक्वेटर या सेलेस्टियल इक्वेटर, ये बोल देंगे यहाँ पे। उसी तरह जैसे इक्लिप्टिक बना हुआ था, तो इक्लिप्टिक से भी हम नॉर्थ पोल ड्रॉ करेंगे और साउथ पोल ड्रॉ करेंगे। और इससे हमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि जो इक्लिप्टिक है वो सेलेस्टियल इक्वेटर के 23 डिग्री 5 मिनट पे वो एक एंगल पे इंक्लाइंड है। अब हम जानेंगे कि सेलेस्टियल स्फीयर तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम जानेंगे कि ज़ोडिएक बेल्ट क्या है। तो बेसिकली हमने पीछे ये पढ़ा था कि सेलेस्टियल स्फीयर अर्थ के आसपास एक बहुत बड़ा स्फीयर है, मतलब जिसकी वास्टनेस हम देख ही नहीं सकते, ना ही बता सकते हैं। तो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं उस सेलेस्टियल स्फीयर में, लेकिन हमें सिर्फ उन स्टार्स से मतलब है जो ज्योतिष के माध्यम से हमें ज़रूरी हैं। जैसे कि हमें ज़ोडिएक की बहुत इम्पोर्टेंस है, हमें नक्षत्र की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और हमें कुछ और स्टार्स हैं उनकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो हम सिर्फ उतना ही देखेंगे यहाँ पे जितना हमें ज़रूरी है। तो जितने भी ज़ोडिएक है, जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो हम देखेंगे वो एक्लिप्टिक जो है उसके 9 डिग्री या 18 डिग्री के आसपास ही सब कुछ बना हुआ है उसके। तो हमने किसी भी रेफरेंस पॉइंट से हमने उनकी अगर पोजीशन नोट करनी है तो इसलिए हम एक्लिप्टिक यूज़ करेंगे और सेलेस्टियल इक्वेटर यूज़ करेंगे, और उसकी हम डायरेक्शन या उसकी डिग्रीज़ या उसकी डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी तरह से हम ज़ोडिएक बेल्ट देखेंगे। ज़ोडिएक में जैसे मैंने आगे बताया कि बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही देखना है जो हमें ज़रूरी है। तो हम ज़ोडिएक का एक डायग्राम देख लेते हैं ज़रा से यहाँ पे। तो ये ज़ोडिएक है, तो ये डायग्राम है ज़ोडिएक की। अब देखिए ये था एक्लिप्टिक, ये बाकी सारे प्लैनेट्स की मूवमेंट, ये है ज़ोडिएक। तो ज़ोडिएक क्या है, जैसे एरीज़ है, ये टॉरस है। तो ज़ोडिएक क्या है कि एक तारों का समूह है जो किसी न किसी स्पेसिफिक शेप में है, तो उन शेप्स को नाम दे दिया गया। जैसे एरीज, टॉरस, जैसे यहाँ पे जेमिनी आ जाएगा, जेमिनी आ गया एक, फिर आगे जाके जैसे कैंसर आ गया, ऐसे करके सारी पाइसिस तक ख़त्म हो जाएंगे यहाँ पे ज़ोडिएक। तो ज़ोडिएक के कितने साइंस हैं वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं। सबसे फर्स्ट डिग्री 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, ऐसे सारा हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये 360 डिग्री एक राउंड चक्कर बना के ख़त्म हो जाता है। तो एक ज़ोडिएक में 12 साइंस होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट्स का होता है, जबकि साइन 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि एक साइन में कितने नक्षत्र होंगे, तो वो 2.25 नक्षत्र होंगे। जैसे ऐसे 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 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 13 डिग्री 20 मिनट प्लस 13 डिग्री 20 मिनट्स, और फिर जो बाकी का उसका रह गया वो इसमें प्लस कर लेंगे। जैसे इसमें फिर रह जाएगा 26, ये बच जाएगा इसका। अब इसी तरह अगर हम नक्षत्र की और डिवीज़न करें तो हर नक्षत्र में 4 चरण होंगे।
अगर हर नक्षत्र में 4 चरण हैं तो टोटल 27 नक्षत्र हैं। 27 इंटू 4 108 चरण हो जाएंगे। हर चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट 3 डिग्री 20 मिनट, ऐसे ये एक नक्षत्र का मान होगा। अब नक्षत्र की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अगर हमने देखना है कि कोई भी प्लैनेट ज़ोडिएक में कौन सी पोजीशन में है, तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हमें नक्षत्रों की ज़रूरत पड़ी। तो इससे हम कह पाएंगे कि कोई एक प्लैनेट है वो इस साइन में है, इस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के कौन से चरण में है, पहले चरण में है, दूसरे में, तीसरे में कि चौथे में। बेसिकली कोई भी डिविजनल लाइन स्पेस में नहीं है। तो ये एक तरह से डिविजनल लाइंस बनाने के लिए हमें इम्पोर्टेंस इसकी समझ आती है कि नक्षत्र की इसलिए इम्पोर्टेंस थी। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट किसी भी साइन का डिमार्केटेड नहीं है, इसलिए नक्षत्र के हेल्प से हम उनको डिवीज़न दे रहे हैं। और एक चीज़ और हम देखेंगे कि कुछ नक्षत्र 2 साइन में भी सेपरेट हो सकते हैं। ये हम आगे जाके इसको समझेंगे कि ये कैसे होता है।